दिल्ली में चल रहे बड़े बवाल को लेकर बदायूं में समाजवादी कार्यकर्ताओं को नज़रबंद कर दिया गया। योगी सरकार के फरमान के बाद बदायूं में पुलिस ने सपा कार्यकर्ताओं, कांग्रेस एवं अन्य विपक्ष के कार्यकर्ताओं को नज़रबंद किया। पुलिस फोर्स सुबह से ही आवास पर तैनात हो गई। बदायूं में सपा जिला अध्यक्ष आशीष यादव को नज़रबंद कर दिया गया है। उनके आवास पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। इसके अलावा अन्य समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों को घरों पर नज़रबंद कर दिया गया है। सपा के वरिष्ठ नेता मोहतसम सिद्दीकी को भी घर पर नज़रबंद कर दिया गया है। इस दौरान देखिए क्या कहते हैं सपा कार्यकर्ता एवं समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष आशीष यादव। देखिए, आज आपको जो हाउस अरेस्ट कर रखा है पुलिस ने, क्या है पूरा मामला जरा? आज नहीं, कल रात से जी, कल रात का घटनाक्रम था कि हमारे नेताओं को, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जंतर मंतर पर जो धरना चल रहा है उस सिलसिले में उन्होंने अपनी बात रखी और नेताओं को भी उन्होंने अरेस्ट किया। हम सब समाजवादी के लोग, हम सब हिंदुस्तानी लोग अपने बच्चों की बात रखना चाहते हैं। हम सब वो बातें रखना चाहते हैं। हम तो क्यों बुरा लग रहा है? ये तो बीजेपी ने आश्वासन दिया था कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे। आज पेपर लीक हो रहा है, रोजगार दोगे कहाँ? हर आदमी परेशान है भारतीय जनता पार्टी से, किसान, मजदूर, नौजवान, छात्र। और ये कोई धरना जंतर मंतर पे किसी पार्टी का नहीं था, हमारे उन बच्चों का था जिनका भविष्य लटका हुआ है अधर में। वो ये चाहते हैं कि हमने पढ़ाई की है तो हमारा पेपर हो और पेपर सुरक्षित रखा जाए, पेपर सुरक्षित हो, पेपर लीक ना हो। हम घर पे देखें आए पेपर लीक हो जाए। इसी सिलसिले में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी बात रखी, बच्चों के पक्ष में रखा और आपने उठा के उनको भी बंद कर दिया। और उसके बाद हम लोग बहाना चले जाए अपने बच्चों की बात सुने। जिस तरह से हमने आप ही के वीडियो में देखा है, सब लोगों के, पत्रकार लोगों के में, हमारी बेटियों को किस तरह मारा गया है वहाँ। यह है प्रजातंत्र, यह है लोकतंत्र। लोकतंत्र तो प्रजातंत्र खतरे में है भारतीय जनता पार्टी से। हिटलर को हमने नहीं देखा, शायद वो भी इतना क्रूर नहीं होगा कि हमारी बेटियों के लिए कपड़े फाड़ दे, उनको इस जगह मारा जाए जहाँ शर्म आती है। हमारे बच्चों को, बैठे हुए निर्दोष बच्चे थे, उनके हाथ में कुछ ना डंडा था, ना पत्थर था, ना कुछ था, और पुलिस बैठे हुए बच्चों पर लाठी मार रही है। हमें शर्म आनी चाहिए ऐसे अपने उन नेताओं पर, अधिकारियों पर। तो सरकार की मंशा ठीक नहीं है। हमारे बच्चों को बेरोजगार करने की मंशा है, किसान को कमजोर करने की मंशा है, चंद पूंजीपतियों को खुश करने में लगी है भारतीय जनता पार्टी। हम लोग उसी सिलसिले में जनता के बीच अपनी बात रख रहे हैं और बातों को, हमारी बात को, हमारी जुबान को, हमारी हिम्मत को दबाया जा रहा है इस बल पर कि उन पर तानाशाही है, उन पर पुलिस है, उन पर फोर्स है। आज मेरे तो रात से छावनी बना दिया मेरा घर। आज मैं बैठा हूँ, यहीं बैठा हूँ। मैं तो अभी कहा कि मुझे भाई कहीं जाने दोगे कि नहीं, मेरा सार्वजनिक जीवन है, बहुत सारी जगह उन पर कोई काम नहीं है, तो हम पे तो काम है। कहाँ खुशी है, गम है, शादी है, ब्याह, वहाँ तक नहीं जाने दे रहे। और इस तरह की कृत जो तानाशाही, जो जनता की आवाज़ को दबाना चाहता है, और कितना दबाओगे? खलक की आवाज़ नक्कारे खुदा होती है, ऊपर वाले तक आवाज़ जा रही है हमारी। और उन बच्चों की, जो मासूम बच्चे मारे गए हैं, बहुत जल्दी आप देखेंगे 2027 में कि भारतीय जनता पार्टी का पत्ता साफ हो जाएगा उत्तर प्रदेश में और समाजवादी पार्टी से कोई आपके पदाधिकारी कार्यकर्ता कुछ गए हैं क्या दिल्ली? जिनको संपत्ति है वो सब जाएंगे। मेरे कार्यकर्ता, मैं तो सबसे अपील करता हूँ कि उन बच्चों को रखाओ, उन बच्चों को उनका हक दिलाओ जो उस हक के लायक हैं। वो ये नहीं कह रहे हैं कि हमें कलेक्टर बना दो, वो ये कह रहे हैं कि हमने पढ़ाई की है तो हमारा पर्चा लीक ना हो, हमारी पढ़ाई का हमें श्रेय मिल जाए, हमारा पेपर आराम से हो जाए और हमारी एजुकेशन की हमें नौकरी मिल जाए। ये मांगना कोई खराब बात तो नहीं है, ये हम, उनका अधिकार है। उनके अधिकार उन बच्चों को मिल जाएं। और हम अगर अपने लिए कहते हैं कि हम अच्छे गार्जियंस हैं, तो हमें उन बच्चों के साथ खड़े रहकर उनका साथ देना। क्या क्या अगला कदम है आपका? क्या आप भी दिल्ली की तैयारी कर रहे हैं यहाँ से? नहीं, हम तो कह रहे हैं, मैं क्या, यहाँ के लोग जो बच्चों से मोहब्बत करते होंगे, और समाजवादी पार्टी तो उनके पक्ष में है ही, उनको न्याय दिलाएगी, न्याय मिलेगा। और जिस दिन भारतीय जनता पार्टी नहीं होगी तो फिर देखना, अब न्याय मिलेगा ही। उनको है, और बच्चे भी जानते हैं कि उनको न्याय सिर्फ अखिलेश यादव जी दिलवा सकते हैं। है बच्चों को भरोसा, क्योंकि उनके लैपटॉप बंद हुए। किनके लैपटॉप थे? वो लैपटॉप अखिलेश जी ने उनको दिए जो पढ़ने में होशियार बच्चे थे। अखिलेश जी पर भरोसा है आज के युवा को, और युवा अखिलेश जी के साथ है। और 2027 में उत्तर प्रदेश का युवा शुरुआत कर देगा भारतीय जनता पार्टी को हराने की।